अपने शरीर को विदा होते देख लो। किस दिन बैठो ध्यान में और अनुभव करो कि ध्यान में बैठे हैं और अचानक ही हार्ट अटैक आया और शरीर वहीं लुढ़क गया और आप उसके साक्षी हैं, आप देख रहे हैं, आप अभी भी हैं। शरीर लुढ़क गया है, आप अभी भी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि विरागी हो जाओ, सब छोड़ दो। सबसे सीधा साधारण तरीका क्या है? सन्यास का मार्ग है। तो अब आप तो सब गृहस्थ में आ गए, तो आपके लिए संभव तो है नहीं, चूड़ामणि आपको छोड़कर, ठीक है। तो बाकी सब तो गृहस्थ है, तो आपके लिए संभव ही नहीं है। तो मानसिक वैराग्य चाहिए, लगाव नहीं चाहिए, है ना। बाहर तो छोड़ नहीं सकते, उल्टा भी वैसा ही है, बाहर छोड़ दिया, भीतर राग बना हुआ है तो भी वैराग्य नहीं है। और अगर आप संसार में रहते हैं और भीतर से छोड़ दिया तो भी वैराग्य है, ठीक है। तो अभी हम सबके लिए कौन सा व्यवहारिक उपाय है? भीतर से राग न रहे, एकदम स्पष्ट रहें इस बात से कि सब छूटा छुटाया है ना। ये राग, मानसिक वैराग्य कैसे होता है? जब आप जिस जिस चीज़ को प्रेम करते हैं, बहुत राग रखते हैं, उसके बारे में सोच लें और देख लें कि ये मेरे जीवन से छूट चुका है। किसी दिन बैठें, सो जाएं, रात को लेट जाएं ऐसे और सोचें कि किन किन चीज़ों से मुझे राग है, किस व्यक्ति से राग है, और सोचें कि ये व्यक्ति अब इस जीवन में नहीं रहा, दुनिया छोड़ दी उसने। जिस वस्तु से आपका राग है वो सोचें कि वो चीज़ खो गई, अब आपके पास नहीं है। जिस परिस्थिति से राग है उसके बारे में सोचें कि अब ये परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति अब मेरे पास नहीं है। ये बहुत गहराई से सोचें, जब सचमुच हो गया है, बहुत ही गहराई के साथ सोचें, ठीक है। और कैसे विराग पैदा करोगे? मानसिक वैराग्य पैदा करने का और क्या तरीका होगा? छूट गया, छूटा छुटाया ही है, उसको एक बार होश पूर्वक छोड़ दीजिए, अपने आप से छोड़ दीजिए। छूटेगा ही वो, तो खींच लिया जाएगा आपसे। अच्छी से अच्छी कार भी खराब हो जाती है, कबाड़ बन जाएगी कुछ दिन के बाद में। और प्रियतम से प्रियतम व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला जाएगा, जाएगा ही जाएगा। कितना भी आप उस विषय को ना चाहें, उसकी चर्चा करना ना चाहें, लेकिन वो घटित होगा ही होगा। तो क्यों ना अभी आप मानसिक रूप से छोड़ दें उसको। एक बार छोड़ें। आप ये मत सोचिएगा कि उससे आपका उसके प्रति प्रेम और कर्तव्य का दायित्व जो है वो कम हो जाएगा। ये कम नहीं होगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे कि ये व्यक्ति कुछ दिनों बाद मेरे साथ रहने वाला नहीं है। तब समझिए कि कितना प्रेम उमड़ेगा उस व्यक्ति के प्रति। अभी तो आप क्रोध भी कर देते होंगे, अनायास चिल्ला भी देते होंगे उस व्यक्ति को, अनायास ही जब आपका मन विपरीत दशा में तो कष्ट भी दे देते होंगे। लेकिन जब आपको स्पष्ट रूप से भान हो जाएगा कि ये व्यक्ति कुछ दिन बाद छोड़कर चला जाएगा, जिससे मैं इतना राग करती हूँ, इतना प्रिय मालूम पड़ता है, मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है ये व्यक्ति, ये कुछ दिनों के बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये अगर आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया तो आपका दायित्व और बढ़ जाएगा, प्रेम और बढ़ जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन यहाँ पर एक बैक ऑफ द माइंड में एक बोध रहेगा कि छूटा हुआ है, मैं अपना दायित्व निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कर लेना आप। इसके पहले तो खुद को ही पहले जाता हुआ देख लो, ये शरीर छूट गया ये देख लो। इससे पहले कि आप आजू बाजू के लोगों को विदा करो दुनिया से, आप एक बार स्वयं के शरीर को विदा होते देख लो, अपने शरीर को विदा होते देख लो। किस दिन बैठो ध्यान में और अनुभव करो कि ध्यान में बैठे हैं और अचानक ही हार्ट अटैक आया और शरीर वहीं लुढ़क गया और आप उसके साक्षी हैं, आप देख रहे हैं, आप अभी भी हैं। शरीर लुढ़क गया है, आप अभी भी हैं, ठीक है ना। ये जो राग है ना, ये शरीर के प्रति राग बता रहा हूं, लेकिन इसी में ही एक अस्मिता का भी राग होता है। अस्मिता का जो अविद्या है, अस्मिता, स्वयं के नष्ट हो जाने का डर, ठीक है ना। स्वयं के नष्ट हो जाने का डर अस्मिता है, वो भी क्लेश है, ठीक है। तो किसी क्षण आप सोच सकें अगर कि मैं ध्यान में बैठा हूं और मेरा शरीर लुढ़क गया। अब आसपास जो लोग बैठे हैं, डॉक्टर सिन्हा दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सीपीआर दे रहे हैं, ठीक है, सीपीआर दे रहे हैं। फटाफट आपको एम्बुलेंस में डाला गया। कौन सा नंबर है वो? 212 सब्बो बर 1 नंबर, उसमें फ़ोन किया गया, आपको एम्बुलेंस में डाला गया और आपको तुरंत ही कूं कूं करता हुआ एम्बुलेंस पहुंचा दिया इमरजेंसी में सीपीआर दिया जा रहा है। शॉक दिए गए, नथिंग इज वर्किंग, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स
Say after 30 minutes, doctor says, I am sorry, he is no more. आपके क्लोज रिलेटिव से कह रहे हैं कि he or she is no more. This is going to happen. और आप लोग में से किसी को अमरता की कोई गोली वोली मिली हुई है? कोई खा के बैठा है क्या इधर? कोई? एनीबडी? कोई तो नहीं है? अमरता की गोली खाया हुआ तो नहीं है ना? है ना? You are no more. अब इस अवस्था में आपकी क्या क्या कामना हो सकती है? अब सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो यही सोचेगा कि कुछ साल और जीता, कुछ साल और भोग लेता इस संसार को, है ना, थोड़ा और स्वादिष्ट भोजनों का सेवन कर लेता, थोड़ा और काम सेवन कर लेता, थोड़ा सा और यश का उपभोग कर लेता, संसारिक प्रसिद्धि का, आदरों का, सम्मान का भोग कर लेता, ये सोचता सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचता है? अरे काश मैं थोड़ी देर और समाधि लगाता, आनंद में बैठता, सबसे दूर होकर आनंद में बैठता, थोड़ा और समाधि लगाता। कहाँ, ये मौका चला गया मुझसे, फिर से वही चक्की में पिसना है ना? तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अपने आप को मार लेता है। मरना मरना सब कहे, मरना जाने ना कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। तो ये एक बार ऐसा मरना है, वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा मरना है, अभी जैसे मरना है, अभी, ठीक है ना? अभी जागते जागते मरो। इस शरीर का मोह त्यागने का ही तरीका है। और थोड़ा आगे बढ़ा लो उसको, नो मोर के आगे चले जाओ। अब कुछ लोग आए, अब आपको नाम से नहीं पुकार रहे हैं लोग। नाउ द पीपल आर सेइंग, डॉक्टर साहब डेड बॉडी कब मिलेगी? आपके परिजन लोग ही पूछ रहे हैं, जो लोग आपको बहुत ही प्यार से बेटी, माता, पापा, मम्मी जो भी बुलाते रहे होंगे, वो कह रहे हैं डेड बॉडी कब मिलेगी। अब गए, अब पापा को कब दे रहे नहीं पूछ रहे हैं कोई, या मम्मी को कब दे रहे नहीं पूछ रहे हैं, वो परिवार वाले ही कहेंगे डेड बॉडी कब रिलीज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अब तो खाली बॉडी बोलने लग गए सर। हाँ, बॉडी कह देते हैं, डेड बॉडी कहे, बॉडी कहे, बॉडी हो गया, ठीक है। ये दशा मिल जाने वाली है देर सवेर। तो ये अभ्यास करना है आपको, ठीक है। अगर सचमुच अध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस शरीर को विदा होते देख लो, जागते जागते, एक न एक दिन सत्य होने वाला है। इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको एक बार अगर आपने स्वयं को मार लिया, मरा हुआ देख लिया, इस संसार को छूटता हुआ देख लिया, तो आपके जो कर्म है वो बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ। ये इस अवस्था को मैंने जब 17 वर्ष का था, मैं तभी इस अवस्था को इसको अनुभव करके देखा था। 17 वर्ष की अवस्था में 12th पास किया हुआ था, BSc की पढ़ाई चल रही थी, ठीक है ना, 17 वर्ष की उम्र। उस समय इसमें से गुजर के देखा, तो उसके बाद जो कर्म है वो पूरे बदल गए, बदल ही जाएंगे कर्म। फिर सत्य की पिपासा जाग पड़ी। फिर तो MBBS में सिलेक्शन होने के बाद भी वो खोज जारी रही कि सत्य को पा लिया जाए किसी भी तरीके से, समय रहते। जब देख लिया आपने कि निपट सकते हो कभी भी आप, इस शरीर जो है क्षणभंगुर है, ठीक है ना, कभी भी हो सकता है। दिन दस्त के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, ठीक है ना, तो ये कभी भी हो सकता है। तो कहाँ दिन दस्त के व्यवहार में आप भूलोगे? एक बार स्मृति में आ गया तो ध्रुवा स्मृति बन जाती। मृत्यु सबसे बड़ा साधन है आपको वैराग्य में स्थित करने के लिए। मृत्यु की केवल इतनी ही उपयोगिता है, वरना मृत्यु का कोई मूल्य नहीं है। मृत्यु का केवल इतना ही काम है कि आपको वैराग्य में प्रतिष्ठित कर दे। सबसे बड़ा जो डर है, अभी जो 5वां क्लेश है ना, उसका नाम अभिनिवेश है। अभिनिवेश जो होता है वो मृत्यु को ही कहते हैं, मृत्यु के भय को कहते हैं। अभी कोविड के बाद कितनों का जीवन बदल गया है, कितनों का जीवन बदल गया है। वैसे कुछ लोग का निगेटिवली बदल गया है, वो भोग लेना चाहते हैं। और आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए आज, तो इतनी अधिक भीड़ है कोविड के बाद से कि लोग भोग लेना चाहते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए एंजॉय कर लो। खूब भीड़, खूब भीड़। अभी वृंदावन हम गए थे, वृंदावन में प्रेम मंदिर में, ये 6-7 वर्ष पहले भी गए थे हम, तो वहाँ पर आराम से घूम फिर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, थोड़े बहुत थे होंगे, 50-100 लोग। अभी कम से कम 10 से 20 हजार लोग रहे होंगे उससे छोटे से कैंपस में। इतनी भीड़, भोग लो या जो भी है, ज्ञान के मार्ग में चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त कर लो, जो भी है। अलग अलग मानसिक दशा है। लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस में भी जाएं, यूरोप में जाएं, जहाँ पर पहले निर्जन हुआ करता था, वो सब भर गया है अब। तो
तो अभिनिवेश का फायदा आप ले सकते हैं अध्यात्म में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और राग से आप मुक्त हो जाइए। कबीरदास जी भी शायद शास्त्रों का अध्ययन किए होंगे, उन्होंने राग पर बहुत प्यारी सी बात कही है। क्या कहा है? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती राग और बैर द्वेष, है ना। बिल्कुल तटस्थ, न्यूट्रल, इंडिफरेंट, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो, ठीक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है जो हर समय चिपके हुए हैं। इससे ऊपर उठेंगे तभी आप असली सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे, है ना। तभी आपकी योग्यता बनेगी। लोग सोचते हैं केवल 4 लड्डू चढ़ाएं, 4 पुष्प चढ़ाएं और वैकुंठ में वास हो जाएगा। स्वयं कुंठित रहते हैं हर समय और वैकुंठ में वास होने की कामना पाले हुए हैं, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें जिनमें नहीं होंगी वो ईश्वर हो जाता है। तो हम सबको प्रयत्न करना है कि हमारे क्लेश खत्म हो जाए, राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश अविद्या खत्म हो जाए, पाप कर्म पुण्य कर्म, पाप मिश्रित पुण्य मिश्रित कर्म ये खत्म हो जाए, और पाप और पुण्य से परे कर्म जितना अधिक हो सके हम करें, बिल्कुल निष्काम भाव से करें, है ना। पिछले 2 सेशन के पहले हमने चर्चा की थी कि क्या है निष्काम कर्म, इसके बारे में हमने चर्चा की। जो सकाम नहीं वो निष्काम है, निष्काम की हमने परिभाषा अलग से बताई थी आपको। तो धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में इन चारों क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करें, क्लेश देने वाले, ठीक है। तो आप भी विशेष पुरुष हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें हमने आपसे कही।